नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए टेट सीटेट और सुपर टेट के लिए जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज हमारा लाभ हानि का पार्ट 2 है। तो आज हम लोग इसको चेक करेंगे। क्या अभी पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे आगे अगर देखें तो क्या है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो समान हो, इक्वल हो। कैसा हो? इक्वल हो। अगर एसपीज इक्वल हो गए तो उनमें और साथ ही साथ क्या हुआ हो कि एक सामान पे आपको P% का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ हो तथा दूसरे सामान पे P% की हानि हुई हो यानी कि लॉस हुआ हो। क्या हुआ हो? यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी भी इक्वल हो और साथ ही साथ जो लाभ हानि हो रही है वो भी इक्वल उसमें हो। तो हमको हमेशा क्या होगा? हानि होगी। क्या होगी? हमेशा हानि होगी। और हानि इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, यहाँ क्या है? P हो रहा है तो मैं लिखूँगा P²/100। क्या लिख दूँगा? P²/100 जो होगा वही हानि प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर इक्वल अमाउंट में यानी इक्वल परसेंटेज आपके लाभ और हानि दोनों के हैं तो आप P² मतलब कि लाभ और हानि जो भी है इक्वल है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमेशा आपको हानि होगी जब विक्रय मूल्य बराबर होंगे। क्या होंगे? विक्रय मूल्य बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक फॉर्मूला हम लोग और देख लेते हैं, त्रुटि परसेंट। क्या देख लेते हैं? त्रुटि परसेंट। लगभग इसके जैसा तो नहीं कह सकते, जैसे आप कहते हैं हानि प्रतिशत निकालते हैं लाभ हानि में क्रय मूल्य होता है तब, तो उसी तरीके से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या? त्रुटि यानी मिस्टेक यानी कि एरर, जिसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक, त्रुटि बटा जब भी बात होगी तो गलत माप के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। किसके माप में? गलत माप यानी कि जो चीटिंग मेज़रमेंट है, चीट मेज़रमेंट, उसके साथ में निकालते हैं। और साथ ही साथ अगर हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होना है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर करें तो त्रुटि को हम एरर कह सकते हैं। तो त्रुटि बटा, अच्छा सही गलत माप जो है तो अगर सही माप माइनस त्रुटि कर दें, क्या कर दें? सही माप माइनस त्रुटि कर दें। क्या कर दें? अगर सही माप में से त्रुटि घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको? गलत माप मिल जाएगा, गुणा 100। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि राम एक बैग, क्या बैग और जूते, एक जोड़ी जूते और एक बैग दोनों को 250 रुपये यानी 250 250 रुपीज़ में बेचता है। बेचने का मतलब एसपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एसपी इक्वल मिल गया। क्या हो गया? दोनों की वैल्यू क्या है? 250 है, तो इसका मतलब एसपी इक्वल हो गया। उस बैग पर उसे 5% का लाभ तथा 5% की हानि होती है। हानि और लाभ इक्वल है, कुल हानि प्रतिशत याद कीजिए। आप जानते हैं जब विक्रय मूल्य बराबर होगा और साथ ही साथ हानि और लाभ भी इक्वल होंगे तो हम लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर, क्या लिखते हैं? जो हानि या लाभ है, अभी मैंने क्या बताया था? P²/100। तो P² मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25/100 तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अगर इसको भी बदलना चाहें तो आ जाएगा, दशमलव में बदलेंगे तो 0.10 हुआ। 4 दूनी 8, 2 बच गया। 8 10 में से 8 घटा तो 2 बचा, कितना बचा? 20 हो गया। और 5
तो 0.25% की हानि होगी। क्या होगी? 0.25% की हानि होगी। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि यदि यदि x वस्तुओं का x वस्तुओं का यानी कि कोई वस्तुओं का क्रय मूल्य CP, क्या CP y वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP, ठीक है। तो CP और SP मूल्य के बराबर हो। क्या इन्होंने कहा कि x वस्तुओं का CP जो है y वस्तुओं के SP के बराबर हो तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछा गया है आपसे? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो CP माइनस SP अपॉन 100 होगा। क्या होगा? तो अगर मैं इसको x मान लेता और इसको y मान लेता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो हम इसको और भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई। जब इक्वलिटी की बात आएगी तो x माइनस वाई इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, और इसका परसेंट हो जाएगा, ठीक। अब हानि प्रतिशत की बात करें तो y माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि SP माइनस CP अपॉन 100% हो जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? सॉरी, एक मिनट, मैंने मिस्टेक करी है। वो ये करी है कि यहाँ आपका x माइनस वाई अपॉन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई अपॉन वाई हो जाएगा। देखिए आज सॉरी इस मिस्टेक के लिए क्या होगा कि CP माइनस SP अपॉन SP किसके रेस्पेक्ट में? SP के रेस्पेक्ट में इंटू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा। परसेंट आ गया। और इधर भी सेम वही होगा, यहाँ भी किसके रिस्पेक्ट में ही निकलेगा? y के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो y और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए अपने फॉर्मूले। अब देखिए सबसे पहले दे रहे हैं 30 पेन का CP, यानी CP कितना? 30। तो x सबसे पहले x है। 40 पेंसिल यानी बड़ा कौन? बड़ा है SP। तो जब SP बड़ा होगा यानी कि y बड़ा है। अगर मैं इसको x मान दूँ तो ये y हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ y इज़ ग्रेटर देन x है तो हमारे हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y यानी कि 40 माइनस 30 अपॉन y है। तो y कितना है हमारा? 40 है, इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अब अगर चाहें, चलो इधर 10/40 गुणा 100, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 25 बन गया, यानी कि 25% आ गया। कितना? 25% की हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। कितने परसेंट की? 25% की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x है और ये y है, यानी कि x बड़ा है y से। दैट मीन्स आपको क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 15 माइनस 10/10 गुणा 100। तो 5/10 गुणा 100। तो 5 ही करनम 5, 5 दूनी 10, तो 50 आ गया। यानी कि 50% का आपको लाभ हो जाएगा, 50% का आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। आइए अब कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। तो प्रश्न हमारा पहला जो है वो है कि रमेश अपने 2 प्लाटों को, किसको? प्लाटों को में से प्रत्येक को, यानी कि सीधे सीधे पता चला बेचकर, यानी कि SP हो गया। क्या हो गया? SP इक्वल मिला। ध्यान रखिएगा कि हमको SP इक्वल मिल चुका है और इक्वल लाभ और हानि दोनों कैसे हैं? बराबर है। विक्रय मूल्य भी बराबर है और जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पूछा है हानि या लाभ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे केसेस में हमेशा हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी अगर इक्वल है तो यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो ही गया। क्यों? क्योंकि हमको हानि होनी ही होनी, ठीक है। तो अगर याद है आपको मैंने हानि प्रतिशत बराबर क्या बताया था? हानि प्रतिशत बराबर बताया था p² अपॉन 100। तो p² क्या है? 10%, यानी 10 का स्क्वायर क्या हो गया?
10 स्क्वायर बटा 100, 10 स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10 बटा 100 हो गया। इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आया? 1 आया। तो 1% की क्या हुई? हानि हुई। यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, डी नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने समय को बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समय को बचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न 2 है जिसको एक बार पढ़ लेते हैं। वह है कि एक व्यक्ति ने 2 मोटर बाइक में से प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदा। कितने में बेचा? 300 रुपये में बेचा। यानी कि एसपी दोनों की क्या है? फिर से सेम मिल गई। प्रत्येक को 300 रुपये में बेचा। एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई। फिर से क्लियर हो गया कि हानि ही होना है। यहाँ मैंने गलत लिखा है, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ आपका हानि होना चाहिए था। हाँ सॉरी, गलत नहीं लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या होगा तो चेक करते हैं। आपको पहले ही पता है कि हानि होगा, और हानि प्रतिशत बराबर क्या बता रखा है मैंने कि जो आपका लाभ और हानि है उसका स्क्वायर बटा 100। तो 25 का स्क्वायर करना, 25 गुणे 25 कर देते हैं और बटा 100 करते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 एक नम 4, 4 छाक 24, एक बचा 10 हुआ दशमलव लगने से, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी 6.25% की हानि होगी। क्या होगी? 6.25% की हानि होगी। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन 3 करने जाते हैं, वो क्या है कि एक दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, परंतु लेकिन वो एक बेईमान दुकानदार है, यानी कि चीटर है। उसने 1 kg की जगह 920 ग्राम का बाँटा का प्रयोग किया। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ तो होना ही होना है उसको। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, त्रुटि यानी कि एरर इज इक्वल्स टू, क्या बताया था? एरर इज इक्वल्स टू त्रुटि, क्या त्रुटि, कितने की त्रुटि हुई? ये त्रुटि आपकी जो है वो त्रुटि प्रतिशत निकालेगा। क्या निकालेगा? त्रुटि प्रतिशत बटा गलत माप। क्या? गलत माप, यानी कि जो चीटिंग वैल्यू है वो कह सकते हैं इंटू 100। क्या? इंटू 100। तो त्रुटि कितने की हुई? 1 kg की जगह 920 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम हो गया, माइनस 920 ग्राम बटा गलत माप उसकी 920 ग्राम की है, गुणा 100 हो गया। अब 1000 में से 920 निकालोगे, 80 बचेगा, 80 बटा 920 गुणा 100। इस जीरो ने इस जीरो को कैंसिल किया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, क्या आ गया? 200/23 आ गया। क्या आ गया? 200/23। जब इसको चेंज करने जाएंगे तो 23 की टेबल पढ़ेंगे तो 23 अट्ठे 184, कितना? 184, कितना? 184, 20 अट्ठे 160, तीनों अट्ठे 24, 184, बचा कितना? 16/23। आप निकाल क्या रहे थे? त्रुटि परसेंट, यानी 8 सही 16/23%, 8 होल 16/23%। क्लियर? इसी तरीके से हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार। लिखा है 21 संतरे का क्रय मूल्य, तो ये x बताया था आपको और ये y बताया था, का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको लाभ प्रतिशत बराबर बताया था, क्या बताया था? लाभ प्रतिशत बराबर x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, यही तो बताया था, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। अब x क्या है? 21 है, माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100।
अब यहाँ कितना आ गया 6/15 गुणे 100, तो 5 तिया 15, 5 20, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आया 40। कितना बना लाभ प्रतिशत कितना आ गया 40%। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 5th क्वेश्चन है वो क्या है? ध्यान से देखना है कि अगर ये x हो गया, पेन बेचने पर SP हो गया, ठीक है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, हानि होती है कितना? तो क्या मैं इसको y माइनस एक्स कह सकता हूँ? क्यों कह सकता हूँ y माइनस एक्स? क्योंकि ये x है और y कहीं होगा। तो जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ यानी कि माइनस हुआ तभी तो लाभ या हानि हमें पता चलेगा। विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ही तो हमको हानि पता चलती है। तो ये 6 पेन हो गया। तो अगर मैं इसको निकालने जाऊँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि y यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या होगा? विक्रय मूल्य यानी कि x प्लस 6 होगा, नहीं होगा? तो x आपका 144 है प्लस 6 यानी कि कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर आपने निकाला है, क्या निकाला है? हानि प्रतिशत बराबर x माइनस वाई, जो आपके y माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि हानि प्रतिशत है। तो y माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाता है? y होता है। तो y आपका ठीक है इंटू 100। अब y माइनस एक्स ऑलरेडी 6 दे रखा है तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। y अभी फाइंड किया कितना? 150 इंटू 100। इस जीरो ने इस जीरो को कैंसिल किया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया, 4% आ गया। कितना आ गया? 4%, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।